हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ चार्ज रिंग की डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन को करने से पहले हम उसकी इमेज को बना लेते हैं ताकि उस न्यूमेरिकल या डेरिवेशन को करने में हम लोगों को कोई भी कठिनाई ना आए और हम लोग इजी वे में उसको कर लें। तो इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जो चार्ज रिंग के द्वारा बनाई गई है। तो सबसे पहले हम लोग रिंग का डायग्राम बनाते हैं। तो जो रिंग होती है वो सर्कुलर शेप की होती है या आप उसको एलिप्टिकल शेप भी मान सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिंग बनाते हैं। मान लीजिए हमारी रिंग है, तो इसमें चार्ज रिंग की बात हो रही है तो हम इसको चार्ज करना पड़ेगा रिंग को। तो मान लीजिए मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दिया रिंग में। ओके, तो मैं पूरी रिंग में डाला है तो हर तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे हम लोग उसको दिखाएंगे। ओके, मैंने इसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। ओके, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग बन चुकी है। तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट में कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाने लगती है, और यदि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड बनाती है। तो मैंने इस रिंग को पॉजिटिव कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाएगी किसी पॉइंट पे। तो मान लीजिए मैं उस पॉइंट को P मान लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ। ओके, तो रिंग है, सर्कुलर है, तो इसमें रेडियस भी होगी, सेंटर भी होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से सेंटर से जोड़ देता हूँ। तो इस सेंटर से मैंने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मुझे ज्ञात करनी है वहाँ से मैंने लाइन जोड़ दी। ओके, तो अब ये सर्कुलर है तो इसके मतलब सर्कुलर शेप की है तो इसकी रेडियस भी होगी। तो अब इसकी रेडियस को बना देते हैं। ये रेडियस होगी। ओके, अभी रेडियस होगी और अब इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तक की। तो अब ये मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो आउटवर्ड बनाएगी, तो इसमें पूरी रिंग बनाएगी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एक इस रिंग का एक पार्टिकल ले लेता हूँ, वो इस पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो उस पार्टिकल की डीएल लेंथ मान लेते हैं और dq चार्ज। ओके, तो ये आउटवर्ड बनाएगा। वेट अ मिनट, ओके, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड बना देते हैं। ये देखिए, तो मैंने ये पार्टिकल लिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था इस रिंग का, वो अपने से अवे बना रहा है, मतलब आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो हम लोग सेंटर से, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, सेंटर से मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस x मान लेता हूँ और जो रेडियस को मैं a मान लेता हूँ। ये 90 डिग्री बना रहा है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू x² प्लस a² हो जाएगी। तब आपको बेसिक पता ही होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, मैं थोड़ा देता हूँ। ओके, तो ये जो पहला पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए कोई थीटा एंगल बना रहा होगा, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो आप जानते हैं, आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो मैंने एक पार्टिकल की बात कर ली ऊपर वाले। अब यही सेम हम लोग नीचे वाले पार्टिकल की देखेंगे। तो इसकी भी सेम टू सेम वे डीएल लेंथ और dq चार्ज होगा। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी अपना आउटवर्ड बनाएगा यहीं से। सॉरी बेटा, मिनट
ओके, तो ये भी अपनी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो बना लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस पॉइंट से। ये देखिए, इसको मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया। तो नीचे वाला जो पार्टिकल है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी रिंग है तो सब में चार्ज सेम टू सेम वही होगा ही जो उसमें है। तो वही ऊपर वाले का वही लेंथ था, नीचे वाले की वही लेंथ ले ली dl। ऊपर वाले का भी चार्ज dq था, नीचे वाले का भी dq मान लिया। दोनों ऑर्डर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। जैसा ऊपर वाला थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा था, वैसे नीचे वाला भी थीटा एंगल बनाएगा। तो ये भी थीटा लिख देंगे। वर्टिकली भी अपोजिट ये भी होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब आते हैं 11 का कॉन्सेप्ट, वेक्टर कंपोनेंट। तो जो थीटा के अलावा जो कंपोनेंट होता है उसको कॉस थीटा मानते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा बनाई गई है। तो जो तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको ई साइन थीटा बोलते हैं। अब वैसे ही नीचे वाला पार्टिकल भी ऐसे अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा ये भी बनाएगा नीचे वाला भी, और अपना वर्टिकल कंपोनेंट नीचे बनाएगा ई साइन थीटा। ओके, मेन आपको डायग्राम से समझना है, उसके बाद तो आप डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। मेन इसमें डायग्राम को समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो जब भी दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और जब अपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ई कॉस थीटा और ऊपर वाले का ई कॉस थीटा और नीचे वाले का ई कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कटेंगे नहीं। ओके, तो अब हम लोग इस डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। मेन अगर आप ये डायग्राम को समझ लेंगे तो आप पूरी डेरिवेशन को सॉल्व अच्छी से कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। अब करते हैं। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो अब अगर हम लोग हर पार्टिकल की निकालेंगे तो अब ऐड हम लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जब पूरी रिंग का निकालना होगा तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, पूरी रिंग का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो KQ/R² होता है, आप जानते ही होंगे। तो KQ, अब स्मॉल चार्ज है, कैपिटल क्यू नहीं लिखेंगे हम लोग, DQ लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट पार्टिकल्स का सबका DQ चार्ज होता है, बाई R²। R² वो डिस्टेंस होती है, वो पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग R² बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी √x² + a² है। तो हम लिख देंगे √x² + a² का होल स्क्वायर। ओके, KQ/R² और कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते होंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप इस डायग्राम में समझ रहे होंगे बेस आपका x है और हाइपोटेनस √x² + a² है। तो लिख देते हैं x² अपॉन √x² + a²। ओके, तो जब इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनको हम लोग बाहर कर लेते हैं, और जो नॉन कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको अंदर ही रखते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कांस्टेंट टर्म आपका k है, x है, और जो नीचे r है वो कांस्टेंट टर्म है। dq कांस्टेंट नहीं है। ओके, जो उसको बाहर कर लेते हैं, kx अपॉन √x² + a² का होल स्क्वायर
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब अंदर बचा मात्र डी क्यू, तो इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और डी क्यू लिख देंगे। अब आते हैं आगे। अब जब इंटीग्रेशन में जो सारे पार्टिकल्स का चार्ज होगा उसको लिख दिया। अब देखा जाए तो टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू है यहाँ पे, पर सबको मिला के सबके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज डी क्यू है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है वो लिखते हैं। तो जब ये डी क्यू चार्ज हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल क्यू निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा के एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन डी क्यू का क्यू हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम लोगों को डेनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि स्क्वायर रूट जब हम हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 हो जाती है। तो जब 1/2 हो जाएगी इसकी पावर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी पावर मात्र 1 ही बचेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1। अब इसमें वही हो जाएगा, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट का साइन हटा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो जब आप ऐड करेंगे 1 + 1/2 3/2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा वो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।